मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं मानी गई आय, डीम्ड इनकम। मानी गई आय, डीम्ड इनकम। कल की क्लास में हमने बात की थी कि अधिकांशतः करदाता सरकार को कम से कम कर का भुगतान करना चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे दो तरीके अपनाते हैं। पहला है कर अपवंचना, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। इसके अंदर आयकर अधिनियम में कमियों को ढूंढा जाता है और उन कमियों के आधार पर करदाता द्वारा अपनी आय का निपटारा इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि कम से कम कर का भुगतान करना पड़े। और दूसरा तरीका है कर की चोरी, इवेजन ऑफ टैक्स। ये एक अवैधानिक इलीगल तरीका है। इसमें करदाता द्वारा अपनी आय को, किसी विनियोग या धन को या तो पुस्तकों में बिल्कुल नहीं दिखाया जाता या कम दिखाया जाता है जिससे कर का भुगतान कम करना पड़े। इससे कर की चोरी की जाती है, कर से बचा जाता है। ये कर की चोरी जो तरीका है वो एक इलीगल तरीका है। कर अपवंचना को रोकने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 60 से लेकर 65 में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और कर की चोरी को रोकने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 68 से लेकर 69D तक कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। कल की क्लास में हम कर अपवंचना को रोकने के लिए अन्य व्यक्तियों की आय को करदाता की आय मान लिया जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अन्य व्यक्तियों की आय को करदाता की आय मान लिया जाता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कर की चोरी को रोकने के लिए आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान बनाए गए हैं। जब करदाता द्वारा अपनी आय को, अपने विनियोग या किसी धन को कम दिखाया जाता है या पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता तो किस प्रकार से क्या प्रावधान बनाए गए हैं। पहला हम बात करेंगे नगद जमा, कैश क्रेडिट। करदाता की व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करते समय अगर पुस्तकों में कोई नगद जमा दिखाई देती है जिसके संबंध में करदाता द्वारा उसके स्रोत यानी कि उसके साधन या उसकी प्रकृति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता तो ऐसी जमा को करदाता की उस वित्तीय वर्ष की आय मान ली जाती है। अगला है नए स्पष्ट किए गए विनियोग, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर करदाता ने कोई गत वर्ष में, वित्तीय वर्ष में कोई विनियोग किए हैं और उन विनियोगों को अगर पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है और उन विनियोगों के स्रोत और उन विनियोगों की प्रकृति के बारे में करदाता के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है या फिर अगर कर निर्धारण अधिकारी को दिया गया स्पष्टीकरण से कर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो ऐसे विनियोगों की उस वित्तीय वर्ष को ऐसे विनियोगों को करदाता की उस वित्तीय वर्ष की आय मान लिया जाता है। स्पष्ट न किए गए धन आदि, अनएक्सप्लेन्ड मनी। करदाता के पास अगर किसी वित्तीय वर्ष में कोई धन यानी कि पैसा या फिर सोना, चांदी, जेवरात या कोई अन्य बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनको पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है और ना ही इनके संबंध में करदाता के पास इनके स्रोत और प्रकृति के बारे में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण है या फिर जो भी स्पष्टीकरण कर निर्धारण अधिकारी को दिया गया है उससे कर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट नहीं हो तो फिर इस प्रकार के धन, चांदी, सोना, जेवरात आदि को करदाता की उस वित्तीय वर्ष की आय मान लिया जाता है। ऐसे विनियोग, धन आदि जिनको पुस्तकों में पूरा नहीं दिखाया गया है, नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड मनी, इन्वेस्टमेंट एसेट्रा। नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, करदाता के पास अगर ऐसे कोई विनियोग हैं या ऐसा कोई पैसा, सोना, चांदी, जेवरात या कोई बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनको पुस्तकों में पूरा नहीं दिखाया गया है। हम ऊपर बात कर रहे थे विनियोग और धन के बारे में, न स्पष्ट किए गए विनियोग और न स्पष्ट किए गए धन की
यहाँ पर जो विनियोग किए गए हैं या कोई पैसा, कोई सोने चांदी जेवरात या कोई बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनको पुस्तकों में नहीं दिखाया गया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 4 नंबर पॉइंट में कि करदाता ने जो विनियोग किए गए हैं या करदाता के पास जो कोई धन है उसको पुस्तकों में तो दिखाया गया है लेकिन पूरी राशि से नहीं दिखाया गया है, और जो आधिक्य की राशि है, जबकि जो विनियोग किए गए हैं और जो करदाता के पास धन है वो जो पुस्तकों में दिखाया गया है उससे अधिक हैं। तो जो अधिक्य की राशि है, अगर करदाता के पास उस अधिक्य की राशि के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं हो या फिर कर निर्धारण अधिकारी को दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक हो, तो जो अधिक्य की राशि है जिसको पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है उस अधिक्य की राशि को करदाता की उस वित्तीय वर्ष की आय मान लिया जाएगा जिस वित्तीय वर्ष में ऐसे विनियोग और धन आदि को कम मूल्य पर दिखाया गया है। ना स्पष्ट किया गया वे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेज, करदाता के द्वारा गत वर्ष में, गत वित्तीय वर्ष में अगर कोई खर्चा किया गया है और उस खर्चे के स्रोत के संबंध में करदाता के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं हो, यानी कि जो खर्चा किया गया है वो रकम करदाता के पास कहां से आई उसके बारे में अगर कर निर्धारण अधिकारी को कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है या जो स्पष्टीकरण कर निर्धारण अधिकारी को दिया है उस स्पष्टीकरण से कर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट नहीं हो, तो ऐसे खर्चे को उस वित्तीय वर्ष की करदाता की आय मान लिया जाता है। हुंडी पर लिए हुए ऋण तथा उनका भुगतान, अगर करदाता द्वारा हुंडी पर किसी प्रकार का ऋण लिया जाता है तो आयकर अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि अगर हुंडी पर कोई ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, तो उसको अकाउंट पेड चेक के माध्यम से लिया जाना चाहिए। लोन की राशि अकाउंट पेड चेक के माध्यम से करदाता के खाते में जमा होनी चाहिए, और जब करदाता द्वारा उस लोन का रीपेमेंट किया जाता है, पुनर्भुगतान किया जाता है, तो उसका भुगतान भी अकाउंट पेड चेक के द्वारा किया जाना चाहिए। तो अगर करदाता द्वारा ऋण लेते समय या ऋण का भुगतान करते समय इस शर्त को अगर पूरा नहीं किया जाता तो ऋण की राशि को ब्याज सहित उस करदाता की उस वित्तीय वर्ष की आय मान लिया जाएगा जिस वित्तीय वर्ष में ऋण प्राप्त किया है या फिर ऋण का भुगतान किया। इस प्रकार से जब करदाता कर की चोरी का प्रयास करता है, यानी कि करदाता जो है अपनी आय को कम दिखाता है या आय को पुस्तकों में नहीं दिखाता, या फिर करदाता ने जो विनियोग किए हैं या करदाता के पास कोई धन है, चाहे पैसे के रूप में हो, सोना चांदी जेवरात के रूप में हो या कोई अन्य बहुमूल्य वस्तु के रूप में हो, तो अगर इनको पुस्तकों में नहीं दिखाता या फिर कम मूल्य पर दिखाता है तो कर की चोरी को रोकने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 68 से 69D के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, जिससे इन साधनों से, अस्पष्ट साधनों से जो आय है उस आय को करदाता की आय मान लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।